नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का सिलेबस। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भाई सीटेट का सिलेबस आ चुका है और आप कैसे तैयारी करें कि आप लगभग 120 प्लस मार्क्स ला पाए। एक्चुअली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़े जाने चाहिए, क्या सिलेबस में आया है, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ये न्यू एग्जाम पैटर्न है क्या। एक्चुअल आप बात सोच रहे होंगे क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, या आप सोच रहे होंगे कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, वीडियो पूरा देखिएगा, सारा कुछ आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, जब हम लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में मिल रहा है सिलेबस, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। पर मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में अवेलेबल कराया है और एक पूरी व्याख्या सहित और कहना चाहिए इसका पीडीएफ भी आपको निःशुल्क दिया जाएगा। कैसे मिलेगा पीडीएफ ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट जो होता है दो पेपरों में होता है, एक पेपर वन होता है और दूसरा होता है आपका पेपर टू, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, पेपर टू होता है। तो पेपर वन और पेपर टू, तो देखिए हम लोग पहले आपको बात करेंगे पेपर वन की, उसके बाद बात करेंगे पेपर टू की। तो देखिए संख्या जो होती है, प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 150 होती है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही मिनट आप लोगों को मिलेंगे। 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, जल्दी से आप लोग नोट करेंगे एक बात, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें, परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। कैसी होगी भैया, ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन वाला दौर खत्म हो गया है, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। तो हम देखते हैं ये 150 प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं भैया। देखिए सबसे पहले आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के। गणित में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा में 30 पूछे जाएंगे, 30, और यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के भी आपको 30 प्रश्न आएंगे। अब भैया आपको मैं कुछ ऐसा बता दूंगा जिसमें पर्यावरण अध्ययन के ना 30 में से 28 तो आपके कहीं नहीं गए हैं। सीडीपी में भी अगर रात 9 बजे आप लोग क्लासेस देख रहे हैं ना, 9 PM की क्लासेस देख रहे हो, तो बिना 1 रुपए खर्च किए भी आप लोगों को मैं बता दूं आपके भैया यहाँ 28 आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बता दूं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आपको लेकर चले पेपर टू की तरफ, पेपर टू की तरफ लेकर चलूँ मैं आपको, तो होता क्या है इसमें, सारे सेक्शन सेम होते हैं, बट क्या होता है गणित विज्ञान या सोशल साइंस वाले को सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, बस इतना डिफरेंस है। सीडीपी और लैंग्वेज सेम है। जहां पर्यावरण अध्ययन और गणित था वहां पे मैथ्स एंड साइंस को मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सोशल स्टडी के बच्चे होंगे उन्हें सोशल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा ये है भैया कि ये इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो हम ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर सीडीपी क्या होगा। सीडीपी सीडीपी के कुछ कैसे तैयारी करोगे आप लोग। एक्चुअली देखिए क्या होता है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की तैयारी आपको करनी है तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर विकास की अवधारणा और उसके संबंध के बारे में जानना चाहिए। अधिगम से क्या संबंध है भाई, इस टॉपिक से नहीं करते करते ना 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है इस टॉपिक से अकेले 4 नंबर के प्रश्न पूछे आते हैं। हालांकि एक आधी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बाल विकास के सिद्धांत से आ जाता है। और भैया ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहां अनुवांशिकता और पर्यावरण प्रभाव से 1 से 2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों, आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ना विकास की अवधारणा पढ़ना है, फिर बालक का विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं, उसके बाद अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। इससे 2 नंबर पक्के आएंगे बता रहा हूँ। हाँ भैया सोशलाइजेशन के ऊपर आप निश्चित रहिए कि 2 नंबर आपके पक्के हैं, सोशलाइजेशन के ऊपर आना ही आना है। 2 नंबर सोशलाइजेशन के ऊपर, इसमें कोई नहीं रोक सकता। आप पिछला पेपर उठा के देखिएगा, पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, वाइगॉस्की हो गए, भैया इनके ऊपर तो मैं कहूंगा 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके ऊपर भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि बाल केंद्रित शिक्षाओं के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं पर पूरे पेपर के अंदर कहीं भी आ सकते हैं, तो मतलब इसमें भी हम कह सकते हैं कि 3-4 नंबर के ये क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर आ रही है। तो ये सभी जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपको तैयार करना है। हालांकि देखिए बुद्धि के ऊपर भी आएगा, बहुआयामी बौद्धिकता मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी प्रश्न आएंगे। भाषा चिंतन के ऊपर आएंगे, सामाजिक निर्माण में। हाँ भैया ये लैंगिक पूर्वाग्रह के ऊपर ना 2 नंबर के क्वेश्चन पक्के समझ लीजिए। लैंगिक पूर्वाग्रह के ऊपर 2 नंबर के क्वेश्चन पक्के समझ लीजिए। व्यक्ति विभिन्नता के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अधिगम के मूल्यांकन के ऊपर भी आप 2 नंबर के क्वेश्चन पकड़ के चलो बिल्कुल ही, है ना। शिक्षार्थियों के स्तर में मूल्यांकन की अगर बात आप लोग कर रहे हैं तो मूल्यांकन के लिए कम से कम मैं कहूंगा कि हाँ इसमें 5 नंबर आपके बनते हैं। देखिए फिर क्या होता है, एक बड़ा ही दौर चला है आजकल समावेशी शिक्षा का। तो देखिए समावेशी शिक्षा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए विद एमसीक्यूज। और ये कौन कराएगा, ये मैं कराऊंगा।
पूरी समावेशी पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन विद कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो के साथ भाई मैं करा कर दूंगा आपको, यहाँ पर आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। हालांकि यहाँ पर आपको ये 3 टॉपिक्स तैयार करना है। शिक्षा शास्त्र में बालक किस प्रकार से सीखता है, किस तरह से उसको बेसिक शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में आपको तैयार करना है दोस्तों। तो ये तो रहा आपके पास एक्चुअली बाल विकास का सिलेबस। अब हम लोग भाषाओं की बात करते हैं। भाई चाहे जो भी भाषा हो आपकी, मैं तो हिंदी का बता रहा हूँ, पर चाहे आपकी जो भी भाषा हो, लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से पढ़ाई करना है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए आपको एक्चुअली एक अपठित गद्यांश यहाँ पूछा जाएगा, एक पद्यांश भी पूछा जाएगा। आपको बता दूं, मतलब गद्यांश और पद्यांश जो होंगे उसमें 15 नंबर होंगे आपके। हाँ, 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। क्या आएगी? 15 नंबर की पेडागोजी आ जाएगी और 15 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें हल्की फुल्की व्याकरण आएगी। अब व्याकरण में क्या क्या तैयार करना है भैया, आप लोग समाज तैयार कर लो, समाज तैयार कर लो व्याकरण में, है ना। प्रत्यय तैयार कर लीजिए, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द तैयार कर लीजिए। साथ साथ में हो सके तो आप इसके लिए थोड़ा बहुत अगर आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लीजिए या कोई मुहावरे को पढ़ लीजिए। बस इतनी ग्रामर आपके लिए सफिशियंट होगी। आपको यहाँ छंद नहीं पढ़ना है, रस नहीं पढ़ना, अलंकार नहीं पढ़ना है। ठीक है, अलंकार एक आधी क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बाकी उसके भी कोई चांसेस मेरे को बनते हुए दिख नहीं रहे हैं। हालांकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत यहीं से बनेगा भैया, कि सुनने और बोलने में किस तरीके से बच्चों की भूमिकाएं होती हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना आपको, कि आज शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, मीडिया या बहुभाषी संसाधन या उपचारात्मक शिक्षण का क्या रोल रहा है, तो इन सभी के ऊपर प्रश्न बनेगा आपका। हालांकि देखिए ये जो उपचारात्मक शिक्षण है और निदानात्मक शिक्षण है, इसके ऊपर तो प्रश्न बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यहाँ आपको अगर तैयार करना है हिंदी ना, तो आप ना एक काम करिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत सबसे पहले पढ़ लीजिए, फिर सुनने बोलने की भूमिका पढ़ लीजिए, उसके बाद व्याकरण की भूमिका, फिर भाषा कौशल। भाषा कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के कौशल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, और यहाँ पे एक्चुअली सीसी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें आपको पढ़ना यहाँ पे अनिवार्य है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम ले लेते हैं अगला जो मुद्दा है मैथमेटिक्स का। भाई बड़ा ही एक बड़ा मुद्दा होता है आपके मैथमेटिक्स का, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग चाहते हैं यार कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नहीं भैया, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि मैथमेटिक्स आपका क्रैक करेंगे। और लगभग 25 नंबर आपके मैथ्स में आ रहे हैं, 25 नंबर मैथ्स में आ रहे हैं। कैसे? साहब सबसे पहले ना ज्यामिति पढ़िए, आकार पढ़िए, स्थानिक समझ वाली चीजें पढ़िए, जो आपको एक्चुअली जैसे 10 ग्राम होता है, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ज्यामिति में। हमारे चारों ओर के जो भी ठोस पदार्थ हैं उन चीजों के बारे में पढ़ना होगा। संख्याएं, जोड़, गुणा, भाग, ये सब चीजें आती हैं। मापन करना आप सीख लीजिए, भार के बारे में, समय के बारे में, परिमाप के बारे में, आंकड़ों के प्रबंधन में कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अंक गणित होती है, तार्किक सोच वाले प्रश्न हो जाएंगे, पाठ्यक्रम का गणित में स्थान क्या है और गणित की भाषाएं क्या है। तो देखिए इसको तैयार करने का एक तरीका ये है कि आप बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी की बुक भी तैयार कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक अगर आपको नहीं बन रही, कोई बात नहीं है, आप जैसे ये समय वाला टॉपिक पूरा तैयार कर लें, जैसे समय दूरी का है, फिर जैसे कि परिमाप वाला पूरा तैयार कर लें, आंकड़ों का प्रबंधन कर लें, पैटर्न वाला कर लें। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक वाइज हम आपको कंप्लीट करा कर दें। ठीक है, हालांकि गणित में शिक्षण में समस्याएं पूछी जाएगी, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके पूछे जाएंगे, सामुदायिक गणित शिक्षण पूछा जाएगा, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के ऊपर गणित में प्रश्न बनने वाले हैं। तो भाई ये चीजें जब आ रही है, आपको मैंने पहले बता दिया है, तो आप इन्हें तैयार कर लें। अब आ जाता है हमारा मेन मुद्दा जो है पर्यावरण का, कैसे तैयारी करना है। देखिए मैं अभी ये बताने नहीं आया हूँ कैसे तैयारी करना है। अगर आपको ये जानना है कि इन सब्जेक्टों की कैसे तैयारी करनी है, तो हाँ आपको मुझसे मुलाकात करनी पड़ेगी अगले वीडियो में। आप जब कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे, तब मैं आपके लिए अगला वीडियो बना दूंगा। एक्चुअल देखिए क्या होता है, हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की, बहुत बड़ा मुद्दा है। 28 नंबर आपके यहाँ पे लेना ही है आपको। सबसे पहले आपको ईवीएस थीम कंप्लीट करनी है। क्या कंप्लीट करनी है? ईवीएस थीम कंप्लीट करनी है आपको। और ईवीएस थीम में आपका आ जाता है जैसे परिवार मित्रों के बारे में पढ़िए, भोजन के बारे में, जल के बारे में, भ्रमण के बारे में पढ़िए, चीज़ें जो हम लोग बना रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके बारे में आप पढ़ लेंगे। पर्यावरण के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका महत्व, ये क्या होता है, एकीकृत पर्यावरण, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको सीखने के सिद्धांत पढ़ना है, पर्यावरण शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान से क्या रिलेशन रहे हैं, अवधारणा को किस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, क्रियाकलाप किस तरीके से कराए जाते हैं, चर्चाएं, डिबेट, या जो TLM होता है, ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, और समस्याओं के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। तो ये सारा मुद्दा आप लोगों को तो मैंने डिस्कस करा दिया है। हालांकि इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप और भी बेहतर तरीके से उसे पढ़ लीजिएगा।
पर आपको बता दूं इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना है आरटीई 2009। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना है एनसीएफ 2009। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना है आरटीई 2009 और यहाँ पर आता है एनसीएफ 2009। और इसके अतिरिक्त आपको ये पढ़ना है एनईपी 2009 पढ़ना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं सीसीई पढ़ना है। भैया आपको क्या पढ़ना है? सीसीई पढ़ना है। देखिए जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये एडिशनल्स हैं, ये एक्चुअली आपको उसमें मेंशन नहीं दिख रहे हैं किसमें, सिलेबस में, बट अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आपके 20 नंबर चले जाएंगे। 20 नंबर अगर आपको बचाना है तो गाइस ये टॉपिक्स आपको कवर लेने ही पड़ेंगे। आपको बता दो कवर अप इन टॉपिक का आपको लेना पड़ेगा। तो ये टॉपिक जो मैंने बताया आरटी एनईपी, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे जैसे कि एनसीएफ 2005 है ये, और सीसीई हो गया है, या ग्रुप एक्टिविटीज हो गई, असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट वर्क हो गए, इनके बारे में आपको पढ़ना अनिवार्य है। तब आप बेहतर तरीके से यहाँ परफॉर्म कर पाएंगे और बेहतर नंबर आप लोग ऑब्टेन करेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और रात 9 बजे मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में। अगर आपको देखना है कि किस तरह से एग्जाम को क्रैक किया जाता है तो आप जरूर यहाँ पर कहना चाहिए, कमेंट्स करें। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।